स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो हम देखने वाले क्लास 11th फिजिक्स का संपूर्ण सॉल्यूशन जो आज आपका पेपर हुआ है 12 तारीख को। इसका यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाली हूँ कंप्लीट। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाले और ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिल सके। ठीक है, तो जो पेपर है वो मेरे पास में थोड़ा सा ब्लर है, आप अपना पेपर देख लीजिएगा, उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें मैं आपको आंसर बता रही हूँ, तो आप चाहे तो आंसर को टिक कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मूल मात्रक है। ठीक है, तो आप जानते हैं विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या होता है, एम्पियर। तो एम्पियर जो है ये क्या है, मूल मात्रक है। ठीक है, तो एम्पियर आपका राइट आंसर होगा जो कि मूल मात्रक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, सार्थक अंकों की संख्या से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये आपको चैप्टर फर्स्ट से होगा। 0.0100 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होंगी। तो जहाँ से संख्या स्टार्ट होना वो सार्थक अंक वहाँ से सही ही स्टार्ट होता है। तो संख्या यहाँ से 1 स्टार्ट हो रही है, एक हम तो 1 को लेंगे और उसके बाद में जो जितने जीरो होंगे वो काम के होंगे, यानी कुल हमारे 3 सार्थक अंक यहाँ पर हो गए। तो राइट आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक है, कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 3। इसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से एक समान वेग से गतिशील वस्तु का ग्राफ कौन सा है। तो एक समान जो गतिशील कोई वस्तु होती है उसमें वेग इस प्रकार से होता है। ठीक है, जब वस्तु है तो वो एक समान गतिशील होगी। तो आपका आंसर राइट वाला भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बी जो है ना, वेग को आपको डायग्राम से मुझे क्लियर इसमें समझ में नहीं आ रहा, पर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, आपके इसमें डायग्राम है तो आप वेग के अनुपात में इसको, जो गतिशील वस्तु है उसके हिसाब से इसको कर लेंगे। ठीक है, आपके नोट्स में भी है ये। अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेपण कोण 45 डिग्री होना चाहिए राइट आंसर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो कि है 45 डिग्री। ठीक है, ये आप टिक कर लीजिएगा, ये आपने लिखा होगा कॉपी में। इसके बाद है, कोई ट्रॉली सीधी सड़क पर एक समान वेग से गतिशील है, इस पर कार्यरत घर्षण बल का मान क्या होगा। देखिए, अब एक लगातार कार्यरत है तो बराबर होना चाहिए, और इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे, एक बार आप इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, असमान द्रव्यमान की दो वस्तु एक ही संवेग से यदि गतिशील है तो किसका वेग अधिक होगा। ठीक है, तो यदि असमान वस्तु है तो एक का भार कम हो सकता है, एक का ज़्यादा हो सकता है। तो वेग उसका अधिक होगा ना जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है, यानी भारी वस्तु का वेग अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें बाह्य बल के बराबर होना चाहिए वैसे घर्षण बल का मान, लेकिन कुछ जगह आपको कम भी दिख सकता है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, उसमें डाउटफुल क्वेश्चन है वो। तो अगला क्वेश्चन जो था ना, वो आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए था। ठीक है, तो घर्षण बल खाली स्थान का विरोध करता है। तो घर्षण बल होता है ना, घर्षण बल कोई भी दो तलों के बीच में लगता है, या दो जो है, इसके लिए घर्षण बल एक में कभी कार्य नहीं करेगा, इसके लिए दो वस्तुएं चाहिए या दो समान कुछ भी चीजें चाहिए। ठीक है, उसी पर घर्षण बल कार्य करेगा। तो ये जो विरोध करेगा ना, वो दो तलों के बीच जो सापेक्षी स्पर्शी गति होगी ना, उस पर ये क्या करेगा, विरोध करेगा। क्योंकि देखिएगा, आप घर्षण दो पत्थरों को आप यदि रगड़ोगे उस पर, वो एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक ही दिशा में आप उसको करते हो। ठीक है, तो वो घर्षण होता है। तो ये जो तल के बीच में सापेक्षिक स्पर्शी गति है ना, उसका विरोध ही करेगा। ठीक है, इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन था, ये भी आपको क्वेश्चन बैंक से ही आया। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -1 यहाँ पर है, तो ये आपका आना चाहिए 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। ठीक है, ये आएगा आपका। इसके बाद क्या है, एक समान सरल रेखीय गति में क्या शून्य होता है। तो यहाँ पर ए यानी कि त्वरण हम जिसको कहते हैं या इंडिकेट करते हैं हम त्वरण को ए से, तो त्वरण जो है शून्य होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो चली गई दूरी है उसको क्या कहते हैं। तो पूरा एक ईयर जो कंप्लीट करता है प्रकाश वर्ष, ये वाली जो दूरी है ये प्रकाश वर्ष कहलाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष यानी वर्ष में एक बार पूरा कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, शून्य सदिश का परिमाण शून्य होता है भाई, सीधी सी बात, शून्य यानी शून्य। ठीक है, उसके बाद क्या है, संवेग में परिवर्तन खाली स्थान के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन की दर यदि पूछता तो डिफरेंट आता, लेकिन संवेग में जो परिवर्तन है किसके बराबर होता है। ठीक है, तो बल के बराबर होता है, क्योंकि जो अनुपात है वो दोनों मतलब लगभग बराबर ही होते हैं। संवेग का अनुपातिक जो है बल के अनुसार होता है। इसके बाद आपको अगले क्वेश्चन से वो हम देख लेते हैं, सही जोड़ी मिलान करना था। विमेय सूत्र ही थे इसमें, जितने आपने पढ़े होंगे विमेय सूत्र तो आपसे आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, इनको एक बार देख लेना है आपको। तो जो विमेय सूत्र है यहाँ पर मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन आप सबके विमेय सूत्र आसानी से निकाल लोगे। संवेग का हो गया, चाल का है, त्वरण का है, आपको कुछ नहीं करना है। यदि नहीं आते विमेय सूत्र तो फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद आप अच्छे से जानते हो आपको क्या करना है। समय जिसमें होता है वहाँ पर टी होता है। ठीक है, T1 होता है, और द्रव्यमान होता है वहाँ पर m होता है। ठीक है, और लंबाई होती है वहाँ पर भी 1 दोनों उपस्थित। तो आप इनका फॉर्मूला लगाकर इनको आसानी से निकाल लोगे। इसके बाद जो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वो दिए गए हैं यहाँ पर। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कोई गाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसकी चाल है से चल रही है तो 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी।
आपको क्या करना है, दूरी पता करना है। तो चाल बराबर से दूरी बटे समय होता है। तो आप यही फॉर्मूला यहाँ पर अपना दीजिए। जो भी याद करना है उसको आप पक्षांतर करके यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद चूंकि जो क्वेश्चन है में आंसर है वो मीटर में पूछा, ठीक है, किलोमीटर में नहीं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। आप इसको किलोमीटर पर आवर को जो है ना पहले आपको किसमें, मीटर में चेंज करना है, ठीक है। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज कर लीजिएगा। तो मीटर में चेंज करने के लिए एक बहुत अच्छा ईजी फॉर्मूला आप ये ट्रिक कर सकते हो। यहाँ पर ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 5/18 का करते यदि मीटर पर सेकंड में जाना हो तो इसको देख लीजिएगा। इसके बाद क्या है, टेबल पर रखी 1 किलोग्राम की पुस्तक का नेट बल कितना होगा, समथिंग ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। वेग समय ग्राफ का ढाल किसके बराबर होता है, ठीक है। किसी त्वरित रेलगाड़ी के क्वेश्चन जो है मुझे क्लियर नहीं है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। सदिशों के बीच बनने वाले कोण को पूछा है, तो a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद है सत्य कथन। आपको इसमें मैक्सिमम 5 सत्य दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा पेपर था। इनमें आपको बहुत इजी क्वेश्चन ही आए थे, ज़्यादा नहीं करना था। जो मेन क्वेश्चन हमेशा आते बिल्कुल वैसे आए थे। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको इसमें मिले हैं, आपने क्वेश्चन किया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देखे, आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चंस बचे उनके भी आंसर आपको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएंगे। आप कमेंट जरूर कीजिए आपके नंबर कितने आ रहे हैं, फटाफट से आंसर्स को मिला लीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।